So welcome again both. Welcome Rajat, and I've just started recording, so we've been talking about 15 minutes or so. तो बताइए बोथ, आप फ्लैश कार्ड्स के बारे में बता रहे थे। नहीं हाँ, अब तो तो फ्लैश कार्ड। हाँ बताइए अच्छा, तो मैं फ्लैश कार्ड रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस पर आ जाता हूँ। तो मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं हमेशा एक अपनी पॉकेट डायरी अपने पास रखता हूँ, और उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना हर पल प्लान करूँ, या जो भी मैंने प्लान किया है उसमें कितनी एनर्जी और कितनी जॉलीनेस में ला सकता हूँ। तो जनरली उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको मैं या तो खाली रखता हूँ या उस पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि व्हाट टू थिंक, व्हाई टू थिंक, या वाई टू स्पीक। तो जब भी मैं उस डायरी को फ्री आवर में खोलता हूँ और मुझे दिखता है वो वाई टू स्पीक, तो मैं सोचता हूँ वो रियली मुझे कुछ बोलना चाहिए, और ज्यादातर मुझे आंसर मिलता है नो, आई शुड नॉट स्पीक। तो मेरा वो मौन व्रत की प्रैक्टिस बढ़ रही है, और मुझ जितनी वो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे बोलने की तो एक्चुअली जरूरत है ही नहीं, तो दुनिया तो अपने आप ही चल रही है, मेरे बोलने या नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, एक और प्रैक्टिस जो मैंने शुरू की है वो है लिविंग माई लाइफ एज ए आई एम जस्ट न्यूली बॉर्न। तो मेरे डीपी पे और मेरे फोन के वॉलपेपर पे भी मैंने वो फोटो लगा रखा है जो जिसमें मेरी मम्मी ने मुझे गोद में उठाया हुआ है, जब आई थिंक मैं 1 हफ्ते का रहा हूँ, 1 हफ्ते या 1 महीने का। और उस फोटो में मुझे इतना सारा कंपैशन और लव दिखता है मेरी माँ का मेरे लिए, कि पता नहीं उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सपने संजोए होंगे। मैं उनकी आंखों का तारा, मैं उनके बुढ़ापे का सहारा, पता नहीं मैं क्या क्या बनूंगा। और अब मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने कितनी उनकी अभिलाषाएं, अपेक्षाएं पूरी की हैं। मतलब आई कैन रियली गेट हर वर्ड कि इतना अनकंडीशनल लव। तो मेरा जितना भी उनके प्रति गुस्सा है या वो है, वो सब कहीं धूमिल हो जाता है जब मैं वो फोटोग्राफ, तो वो हमेशा मेरे पास, तो मतलब वो जो फीलिंग होती आप है, लगा म्यूट। हुआ हूँ जस्ट। हाँ, वो एक फोन आ गया था। वो मतलब मैं अभी पैदा ही हुआ हूँ जस्ट, तो मैं हर एक सिचुएशन में, मतलब मैं कितना जॉली रहा हूँगा। मतलब आप लोग भी जब पैदा हुए होंगे तो हम लोग, बच्चा कितना जॉली होता है, वो बिना बात के हंसता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। तो मैं हर मोमेंट को वैसे ही जी रहा हूँ या जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, मतलब कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लगता ही, ओके। मतलब मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, कुछ करने की जरूरत है। या सो दीज आर द टू प्रैक्टिसेस व्हिच आई एम फॉलोइंग। ग्रेट ग्रेट। एनीथिंग रजत यू वांट टू से और रिएक्ट, रिस्पॉन्ड? तो बहुत एक क्वेरी है जिसको कि मैं मैं भी अभी थोड़े दिन पहले इंडिया से आया हूँ, और वहाँ पर काफी कुछ ऑफिशियल वर्क मैंने किया है और कुछ अभी पेंडिंग काम भी है। तो आपने जब ये कहा कि व्हेन यू आर लिविंग इन दैट लाइक एज अ न्यूली बॉर्न एंड यू आर फियरलेस और यू आर जॉयफुल, at the same time you also know that you have to do some of these follow-ups, and sometimes you get uh, you know that things are not moving as per the pace which you want. So how do you deal with that? आई डोंट डील विद दैट। मतलब एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ डील थोड़ी ना करता है। बस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैं भी मतलब मेरा एक काउंसिल ऑफ, मेरी यूएसए की फॉरेन पीजी डिग्री है, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने उसे रिकॉग्नाइज कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को दिया हुआ है। मैं भी दिल्ली गया था, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में उनके डायरेक्टर से मिला था। तो काफी सारा पार्सिंग द पार्सल चल रहा है, वो सीओए को ब्लेम कर रहे हैं, सीओए डीएचई को ब्लेम कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। इतना सिग्निफिकेंस क्यों देना है? कभी कभी हम चीजों को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस दे देते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कि जैसे अगर वो काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बल्कि रियलिटी यह है कि कुछ नहीं, एट द एंड ऑफ द डे चार कांधे पर ही जाना है। एक बुक है आई एम दैट बाय श्री निसर्ग दत्त महाराज, कभी टाइम हो तो पढ़ सकते हो। उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ, SELF, सेल्फ, which is, and he's saying ki it is beyond, it cannot be, it cannot be expressed in words, you need to go beyond the words to understand self.
इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। मैंने अपने फादर को, अभी मैं गया था तो मैंने उनको गिफ्ट की, मैंने कहा आप पढ़ोगे तो मैं गिफ्ट करूंगा। बोले हाँ मैं पढ़ूंगा इस बार। मैंने कहा आप ये बुक लो, इसको पढ़ो। तो वो सेल्फ, मतलब सेल्फ इज रियली बिग। नहीं, बॉडी तो वो जस्ट एक, what Rajat is asking is like, I just want to just interrupt you. What he's asking, like, of course we are living from and we are inspired by a compassionate say picture or a thought, but also we have this say responsibility towards the society or in the responsible role, like कोई parent है, कोई मतलब father है, mother है, अब जो चीज हमारे सामने आ रही है तो वो तो हम डील करेंगे ही ना। सो व्हाट ही इज आस्किंग हाँ इज डील दैट, करिए। तो उसको तो फेस करेंगे ही ना। तो दिस इज व्हाट आई हाँ थिंक तो ही वाज। फेस करने के दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो मैं एम्पावर्ड रहूं या मैं डिसएम्पावर्ड रहूं। तो मैं, मेरा बेस्ट ये होता है कि जैसे मैं अगर बच्चा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जॉली जॉली तरीके से उसको डील करता हूँ। ऑफिशियल वर्क है तो मैं उसकी तह तक जाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं सामने वाले को ब्लेम करने के बजाय उससे बात कर सकता हूँ कि सर ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, सब इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। तो सॉल्यूशन, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, उस सिचुएशन में सॉल्यूशन निकल भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता है। मैं सक्सीड भी हो सकता हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Basically what you're हम्म। saying is not make things significant or not get totally engrossed or attached to या one. मैं अपना बताऊं, या बिल्कुल मैं अपना बताऊं, तो मैं जब भी दिल्ली जाता था तो हमेशा मम्मी के साथ झगड़ा होते ही होता था। इस बार मैं गया तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं पापा से काफी बातचीत करी उनकी लाइफ के बारे में, मतलब बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन था। अब मैंने और पापा ने टीम अप किया है कि हम कैसे अपने घर को और बेटर बना सकते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन पापा के साथ मेरा बिल्कुल खत्म से था, वो कम से कम स्टैब्लिश हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे मम्मी की लाइफ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Right, तो that makes वो sense. तभी संभव हुआ जब, तो वो अटेम्प्ट कर, मतलब जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मम्मी मुझसे नाराज होती तो मैं बार बार उनके पास जाता था ना उनको मनाने के लिए। बड़े होकर Yeah, मैंने yeah. वो चीज छोड़ दी कि भाई मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं 42 का हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो चीज जब मैंने देखी कि यार मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ बस, एवरी मोमेंट आई क्रिएट जनरेट माई सेल्फ, कि मैं तो अब भी पैदा हुआ हूँ बस। बिकॉज बॉडी मरती है, आप पैदा होती है, सेल्फ आपका हमेशा रहता है, कॉन्शियसनेस Right, आपकी हमेशा रहती है। right, तो वो जो फोटोग्राफ है वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। यस। right. तो मैं भी बस ये, थैंक यू। या दैट मेक्स रियल सेंस। मैं बस यही कह रही थी कि जो स्टूडेंट्स ये यूज किया जाता है डेलिबरेटली, आप तो डेलिबरेट अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेलिबरेट प्रैक्टिसेस भी हो सकती है छोटे या बड़ों के लिए, जैसे आपने कहा। और टेरो इज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ वे ऑफ creating a new thought, a new way of looking at it. तो वैसे तो 52 कार्ड्स ही होते हैं टेरो में, बट when we are looking at tarot with a say question or something, how do I deal it? First of all, when we ask a question, that this, that is itself an interruption and creating a new, वो एक नई चीज क्रिएट कर रहा है हमारे दिमाग में कि यार मैं तो ऐसे चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ, तो कोई तरीका, दूसरा तरीका है क्या इसको डील करने का? तो एक्चुअली जो आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं, वो टेरो भी उसी तरह से करता है कि वो एक नया तरीका बताता है इसमें आपको। इसमें बताइए। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले मेरा फोकस आउटकम या रिजल्ट पे होता था, हाँ। अब मेरा फोकस जर्नी पर होता है। फोकस आउटकम मतलब ठीक है मिल गया तो ठीक, लेकिन जर्नी मजेदार होनी चाहिए। करेक्ट। तो और जो मम्मी वाला केस मैं बता रहा हूँ, इसमें जो एक प्रैक्टिस मैंने शुरू की है, आई लुक इनटू माई सेल्फ, कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसे कहाँ कहाँ उनको दुख दिया या हर्ट किया कि उनका मेरे बारे में ये एक्सपीरियंस है। राइट, क्योंकि राइट, द मोमेंट वो मुझे दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वो बिना वजह तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, या ऐसे राइट। नहीं करेंगे। कुछ तो मैंने किया है जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, तो मैं, वो भी एक एक्सरसाइज है, मैं करता रहता हूँ, प्लान पेपर पे लिखता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या गलत किया, मैंने कहाँ कहाँ उनको हर्ट किया है, क्या क्या दुख दिए हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की। तो वो जब मैं पूछा तो मुझे दिखता है वो सब कि ये सब है। और जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनको लेटर लिखूंगा या कुछ भी करूंगा टू कंप्लीट इट फॉर।
तो वंडरफुल ये है। आई वंडरफुल। थिंक हम कभी कभी रिजल्ट्स और आउटकम में ना बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, और तो उसका तरीका अनुराधा यह जी, है कि हम, सॉरी सॉरी, बहुत बोलो। हाँ, तो उसका मुझे जो लगता है कि रिजल्ट आउटकम मैं एक बार देख लेता हूँ, पेपर पे लिख लेता हूँ कि मुझे क्या आउटकम इस इंसान से चाहिए, इस सिचुएशन में चाहिए, और उसका क्या अच्छा सा एक तरीका हो सकता है। आई आस्क माई सेल्फ, और जैसे जैसे वो आता है, क्योंकि उसको सॉल्यूशन को आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो जब वो आता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, देन आई टेक एक्शन। यस रजत। हम्म। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि मैं भी उसी उन्हीं सब चीजों से डील कर रहा हूँ इस समय। और अगर आप इसको लिख ले रहे हैं तो फिर आप अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं और नए थॉट्स को आने का टाइम दे रहे हैं, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। कमिंग बैक टू अनुराधा जी एक्सप्लेनेशन अबाउट टैरो कार्ड, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि उसमें कोई व्यक्ति आपके लिए पढ़ता है वो, rather than you. So how do you deal with that actually? Does everyone has to be or does everyone needs to learn it by themselves to how to read those tarot card, or basically how does it go? Actually, the way tarot is famous is that somebody is reading it for you and they हम्म, are taking out multiple cards, and ये जो YouTube में आता है, बट बेसिकली उसका जो टेरो का जो क्या बोलेंगे, जो सोर्स है या जो उसमें जो मीनिंग है, ये लाइफ के जो मीनिंग है, इट इज अबाउट यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। जैसे अगर आपने प्रश्नावली या रामचरितमानस के आगे जो प्रश्नावली होती है, उसमें आपको पता है कि आप उसमें उसमें कुछ 14 या कुछ इतने ही दोहे होते हैं, आप हाथ रखोगे तो वो 14 में से एक ही दोहा निकलेगा आपके लिए, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो उसका ही वो एक एक्सटेंडेड पार्ट है। टैरो जो है वो 52 जो आपको थॉट सिस्टम या नया तरीका या जो भी एक कोई मार्ग बताया जाता है, तो वो तो कोई आपको पढ़ के सुनाएगा तो आपका शायद मे बी यू गेटिंग से सम हेल्प, टू चेंज योर थॉट्स, बट वो आप अपने आप ही कर सकते हो और आपको कुछ सीखना नहीं है ना इन द बिगिनिंग। टैरो जो है आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरह से, मेरा तो इंटरेस्ट इस तरह से है, तो ये जो तरीका होता है कि कोई टैरो कार्ड रीडर होता है, फिर हम उसके पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर अपना प्रश्न पूछते हैं, ये एक कमर्शियल तरीका हो सकता है, या एक किसी काउंसलर का एक एडिशनल तरीका हो सकता है, अच्छा मैं टैरो से भी आपको करके बताता हूँ, बट ये आप अपने आप किया जा सकता है। और बोध ने वो एक तरीका अपने लिए ले रखा है, ही इज लाइक फॉर 1 month आई एम डूइंग दिस, लाइक आई एम बीइंग born, or I am doing as an I am living as a person who is just born। तो ये एक तरीका हो सकता है सॉल्यूशन, मतलब अपने आप को इंटरप्ट करने का, अपने आप को मोटिवेट करने का। और इसमें मतलब वो है, चला गया अभी आ इसमें, जाएंगे। अच्छा, इसमें मतलब मुझे वो फोटो इंस्पायर करता है, किसी और को कोई और फोटो इंस्पायर कर सकता है। राइट। जैसे पहले मुझे स्कूल का टाइम इंस्पायर करता था, तो मैं अपने मतलब आंख बंद करके ना स्कूल का टाइम में विजुअलाइज करता था। तो इट कुड बी एनीथिंग जो भी आपको इंस्पायर करता है। एक्चुअली द इंटेंशन इज कि हम अपनी लाइफ को फुल ऑन जिए इस मोमेंट में, बस या प्रैक्टिस ये, ये है। हाँ, तो प्रैक्टिस कोई भी हो सकती है, जैसे हम वो बोध जो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने अपने लाइफ के कोई वो ढूंढ रखे हैं, जैसे बचपन या स्कूल। कई लोग होते हैं जैसे वो ये मतलब पोइट्री पढ़ते हैं, या ज्यादा फिक्शन या नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, या म्यूजिक, तो दे गेट देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम से अ लाइन ऑफ अ पोएम और सम सॉन्ग दैट दे हियर। और जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं, दे गेट फ्रॉम लाइक स्पोर्ट्स लेजेंड्स या लाइफ ऑफ स्पोर्ट्स लेजेंड। कई लोगों का होता है कि मूवी देखते हैं, तो इट इज वेरिएबल, लाइक एवरी पर्सन हैज हिज ओन वे ऑफ गेटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ, तो टैरो इज वन ऑफ इट। और मैं बताऊं, ये जो मेरी आदत है डायरी लेकर चलने की, कि इतनी एडिक्टिव हो चुकी है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, लाइक अभी मैं खाना खाने गया था तो मैं डायरी नहीं लेके गया था, तो मेरा मन करा था अगर मैं डायरी लाता ना तो मैं कल का दिन अपना प्लान कर लेता कि कल, मतलब नॉट लाइक टाइम वाइज, कि कल मैं क्या पहनूंगा और कल मैं क्या खाऊंगा, मतलब वो छोटी छोटी डिटेल्स
कि कल मैं किस बस से जाऊंगा, कल मैं कहाँ, मतलब वो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कोई बच्चा उसके लिए वो मायने रखते हैं, बिल्कुल वो बच्चे की तरह सोचना। मेरे तो कई सारे इट्स वेरी एडिक्ट एंड इट्स रियली या हाँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेंड तो वो ये करते हैं कि जैसे वो ऑफिस में 9 बजे पहुंच गए या जब भी जहां पर पहुंच गए, मतलब तैयार हो गए, या घर में भी आजकल कोविड में तो व्हाट शी डज इज जस्ट, उनका एक डायरी है जो भी वो डायरी साल भर में यूज करते हैं, एंड शी जस्ट पॉइंट्स लिख देती है कि आज क्या क्या करना है, मतलब वो क्या प्लानिंग है, जो कल का पेंडिंग है और आज का प्लानिंग। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अगर उसने 6 पॉइंट लिखे हैं तो वो 6 ही कंप्लीट करेगी, बट क्योंकि वो दिमाग से जब वो पेपर में आ जाता है तो उसके लिए एक बड़ा रिलीफ का मैटर होता है कि नाउ शी डजंट हैव टू थिंक दैट दोस थिंग्स इन हर माइंड कि अब मैं वो क्या करूंगी वैसा क्या करूंगी। तो वंस शी पुट्स इट इन द पेपर देन इट्स अ बिग रिलीफ फॉर हर, एंड आई थॉट दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ मैनेजिंग योर टाइम एंड मैनेजिंग योर से प्रायोरिटीज। वो जो लिस्ट, टू डू लिस्ट मैं होती है। इसमें क्या करता हूँ, हाँ हाँ। पहले मैं भी वो 6 लिखता था, फिर मैंने विद टाइम देखा ना वो 6 जब पूरे नहीं होता ना तो मुझे टेंशन वो होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक लिखता हूँ, और उस एक को ना मैं ब्यूटीफुली करने की कोशिश करता हूँ कि उसके सारे कंपोनेंट्स करूँ। तो मतलब ये नहीं कि मैं कितना ज्यादा काम कर रहा हूँ, पर मैं एक काम को कितनी खूबसूरती से कर रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस मुझे इतनी अच्छी लगती है, लाइक उसके छोटे छोटे डिटेल्स फिगर आउट करना और उसको ब्यूटीफाई करना एस्थेटिकली। जो जब मैं वो एक कर लेता हूँ, मुझे वो 5 हुए ना हुए मुझे वो फर्क फर्क ही नहीं पड़ता हो, क्योंकि वो एक में मैंने जिंदगी जी ली। हाँ रजत, आई डोंट नो वेदर यू वांट टू ऐड, बट मंडला जो पेंटिंग होती है, मंडला जो आर्ट होता है, वो भी इसी चीज के लिए मैं शुरुआत में कभी कभी उसको डायरी के साथ ही करती थी कि मंडला मैं कर लूँ थोड़ा कुछ पेंटिंग वगैरह। तो इट गेव मी, क्योंकि हाथ उसमें मूव होते हैं ना, कुछ हाथ मूव होते हैं, कुछ हम कलर्स में मूव होते हैं, तो वो शुरुआत के दिन को शुरुआत करने के लिए एक बहुत मेरे को तो बहुत ईज आ गया था जब मैं मंडला कर रही थी सुबह के वक्त, एंड इट सेट्स मी इन अ वेरी गुड मूड थ्रू आउट द डे। कोई भी ये जो डेली प्रैक्टिस है जो सुबह हम लोग करते हैं, चाहे वो योगा हो, मॉर्निंग वॉक हो, या जो भी जिसको जिसमें इंटरेस्ट आता है। मेरी आजकल जो कोलीग हैं, बॉस भी हैं, तो वो सुबह 6 से 7 वो ये योगा कर रही है, तो उनका हेल्थ ही बेनिफिट नहीं है। शी सेज कि आई गेट एनर्जी आउट ऑफ डूइंग दैट 1 hour ऑफ मॉर्निंग वॉक प्लस योगा, whichever practice, it is energizing. अच्छा, thank you Rajat and thank you both. Thank you.